तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं और उन्होंने एक विदेशी कंपनी को भी हायर कर लिया है जो कि उत्तर प्रदेश में जातियों में बंटवारा करेगी और उनको चुनावी फायदा पहुंचाने में मदद करेगी। ये दावा कौन कर रहा है? लड़ाकू कौम वाले चाचा उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर कुछ दिन पहले क्या कह रहे थे? समाजवादी पार्टी टूटने वाली है, अखिलेश यादव को अपनी पार्टी पर ध्यान देना चाहिए, उनके विधायक सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। और फिर हुआ क्या? टाए टाए फिस, वो जो बुलबुला था वो फूट गया। ओम प्रकाश राजभर क्या करते? अब ओम प्रकाश राजभर नई चीज लेकर आए हैं। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव विदेश विदेश घूम रहे हैं, तो वो एक विदेशी कंपनी को हायर कर चुके हैं और चुनाव लड़ने में वो मदद करने वाली है। क्या कहा है ओम प्रकाश राजभर ने, पहले उसको देखिए और उसके बाद समझेंगे कि ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव का नाम बार बार क्यों ले रहे हैं। ये जो चालीसा सुबह उठ के 8 बजे वो जपने लगते हैं, क्या है उसके पीछे का राज, जानेंगे। लेकिन ये ट्वीट देखिए उससे पहले। 16 जुलाई 2026 यानी कि आज 8:12 पर सुबह ये ट्वीट किया गया है। क्या लिखा गया है? अखिलेश जी, वैसे तो विदेश से आपका मोह बहुत ज्यादा है, लेकिन इधर देख रहा हूं कि आप विदेश के चक्कर ज्यादा लगाने लगे हैं। पता लगाया तो माजरा कुछ और निकला। पता चला है कि चुनाव जीतने के लिए आपने एक विदेशी कंपनी को खुफिया काम पर लगा दिया है। इसका काम जातियों में लड़ाई लड़वाने का है ताकि आपकी 2027 की नैया पार लग सके, जो वैसे लगने वाली नहीं है। इसी की मॉनिटरिंग के लिए आप खुद ही घूम रहे हैं। अरे महाराज, आपके पीडीए का नारा पीट देगा अहिर खुद ही पिट गया है और आप करोड़ों अरबों खर्च कर नए नए तरीके आजमा रहे हैं। जनता सब देख रही है। उसे यह भी दिख रहा है कि आपके नेता सांसद जंतर मंतर की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं जा रहे हैं। आप तो ठहरे एसीपीसी और ट्विटर वाले नेताजी, जंतर मंतर तो जाएंगे नहीं। हाँ, उनके नाम पर फंडिंग इकट्ठी करेंगे और पुराना रखा माल इकट्ठा कर चुनाव में खपाने के लिए विदेशी कंपनी पर लुटा आएंगे। विदेशियों के चक्कर में मत पड़िए मित्र, चुनावी प्रतिष्ठा तो जा चुकी है, पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। फंडिंग से चुनाव जीता जाता तो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल घर में बेरोजगार नहीं बैठे होते। हम तो आपके मित्र हैं, समझाना हमारा काम है। समझे तो ठीक, वरना आप समझदार हैं। जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय महाराज सुहेलदेव। अखिलेश यादव जी को इन्होंने ट्वीट भी कर दिया है। तो कई बातों का जिक्र कर रहे हैं ओपी राजभर। पहली बात, अखिलेश यादव ने एक विदेशी कंपनी को हायर किया है और चुनाव लड़ने में वो मदद कर रही है। पहला दावा ये किया जा रहा है ओपी राजभर की तरफ। अब आप जानते हैं, प्रशांत किशोर हो या फिर तमाम ऐसे लोग जो रणनीतिकार बने फिरते हैं, वो चुनाव में पार्टियों को मदद करते हैं। और अब विदेशी कंपनियां भी हो गई होंगी तो अखिलेश यादव ने उन्हें हायर कर लिया है, इस तरह का दावा किया जा रहा है ओपी राजभर की तरफ से। इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। चलिए ठीक है, दूसरी बात पर आते हैं। वो कह रहे हैं कि आप जंतर मंतर तो जाएंगे नहीं। जंतर मंतर झांकने तो कोई गया नहीं, ना भारतीय जनता पार्टी का, ना ओपी राजभर खुद भी गए। वहां पर कल का जो भविष्य है उसको सुरक्षित करने के लिए सोनम वांगचुक 19 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन आप ना ही आपके जो सहयोगी हैं वो वहां झांकने तक गए हैं। तो इस बारे में तो ज्ञान ना ही दिया जाए। अखिलेश यादव ने कम से कम सोनम वांगचुक से फोन पर बात तो की है और कहा यह जा रहा है कि 20 तारीख को चूंकि संसद भी शुरू होगा, तमाम लोग जो है दिल्ली में मौजूद होंगे, तो अखिलेश यादव भी जंतर मंतर जा सकते हैं। हालांकि उनके सांसद और विधायक पहले ही जा रहे हैं, लेकिन आप तो नहीं गए। आखिरी में आप जय श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं, लेकिन राम मंदिर में क्या हुआ? राम मंदिर में तो चोरी हो गई। आपने तो एक बयान नहीं दिया इसको लेकर कि भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए ऐसा कैसे हो गया। ये जो चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा हैं, ये इस्तीफा देकर तो निकल गए, इनकी जिम्मेदारी थी, इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? इन पर एक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? राम मंदिर ट्रस्ट एफआईआर करवा रहा है, वहीं एसआईटी बनाने के लिए अनुरोध कर रहा है योगी जी से। तो सब कुछ तो ट्रस्ट ही कर रहा है। जो चोर है वही बता रहा है कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो आंखों में धूल ऐसे झोंकी जा रही है, लेकिन आपको वो धूल दिखेगी नहीं। आपको क्या दिख रहा है? अखिलेश यादव दिख रहे हैं। सुबह उठते ही आप 8 बजे अखिलेश यादव के नाम की एक माला जो है ट्विटर पर जप देते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा अखिलेश यादव के लिए लिख देते हैं जिससे दिन भर चर्चा हो, क्योंकि आपकी अपनी तो कुछ पहचान बची नहीं है। आप अपने समाज की लड़ाई लेकर आए थे, आप अपने समाज की लड़ाई को कहां तक पहुंचा पाए हैं ये बता पाने की परिस्थिति में तो आप है नहीं। आप थाली का वो बैगन है जो कभी इधर तो कभी उधर चला जाता है। 2017 में आप
बीजेपी के साथ चले गए थे, फिर 2022 में आप समाजवादी पार्टी के साथ में आ गए। उससे पहले 2019 में जो हुआ, आपको तो बर्खास्त कर दिया गया था। योगी जी आप पर बड़ा खफा थे, याद नहीं है क्या आपको? फिर आप जो है समाजवादी पार्टी में 2022 इधर आए, फिर आप जो है 2024 के चुनाव से पहले फिर उधर चले गए, फिर जाकर मंत्री बन गए। तो हर कोई जानता है कि आपकी राजनीति किस तरफ है, किधर जा रही है, क्या करने के लिए आप इस तरह के बयान दे रहे हैं। और जो 8 बजे वाला मैं बता रहा था, मैं आपको सिलसिलेवार कई ट्वीट्स दिखाता हूं पिछले कुछ दिनों के। 15 जुलाई 2026 8:28 पर क्या लिख रहे हैं ओम प्रकाश राजभर? सपा की जातीय हिंसा पार्ट 2। इसमें बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने एक कहानी लिखी है। अगला देखिए, 14 जुलाई 2026 8:29 पर सुबह क्या लिख रहे हैं? सपा का आतंकराज पार्ट 1। इसमें भी उन्होंने एक कहानी लिखी है। एक और देखिए, 13 जुलाई 7:55 पर, ये तो 8 बजे से पहले ही कर दिया इन्होंने। अखिलेश यादव जी, परसों आपके लोगों की गुंडाई देखकर मुझे आपके पूरे मुख्यमंत्रित्व काल की सपाई, गुंडागर्दी, अराजकता और आतंक का खौफनाक दौर याद दिला दिया है। इसमें भी ये ओम प्रकाश राजभर जो है एक कहानी ऐड कर रहे हैं। अब देखिए 8:09 पर 12 जुलाई को क्या लिख रहे हैं? मित्र अखिलेश यादव जी, देख रहे हैं ना आपके गुंडों की करतूत। इसमें भी वो कहानी लिख रहे हैं। यानी कि सुबह उठते ही ओम प्रकाश राजभर को क्या याद आता है? अखिलेश यादव याद आने लगते हैं। सुबह उठते ही 8 बजे वो ट्विटर पर जाते हैं, अखिलेश यादव को लेकर एक कहानी लिखते हैं और जाकर चैन की बंसी बजाने लगते हैं। उनको लगता है कि अखिलेश यादव के बारे में हम कुछ कह देंगे तो दिन भर चर्चा में बने रहेंगे, क्योंकि विपक्ष के नेता अखिलेश यादव हैं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने वाले सबसे बड़े नेता कौन बने? अखिलेश यादव बने। उत्तर प्रदेश के अंदर वही हाल दोबारा भी हो सकता है, यह आशंका जताई जा रही है चुनावी तौर पर। और इस बीच आपको लग रहा है कि आप अखिलेश यादव को टारगेट करके लाइमलाइट में बने रहेंगे। ओम प्रकाश राजभर की राजनीति सिर्फ इतनी ही नजर आ रही है, और यह अपने आप में बड़ी बेशर्मी वाली बात है, और कहीं ना कहीं ये आहत करने वाली बात भी है कि ओम प्रकाश राजभर एक समाज के नेता बनकर उभरे हैं। समाज के लोग उनकी तरफ टकटकी लगाए देखे हैं कि उनका कुछ भला हो जाएगा, लेकिन ना तो ओम प्रकाश राजभर, और इसी तरीके से संजय निषाद को भी देख लीजिए। संजय निषाद भी कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं मंत्री बनकर कि उनके समाज का कुछ भला हो जाए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को ही कोस रहे हैं। जब उनको लगता है कि भाई अभी कुछ किया नहीं है हमने, कुछ हो नहीं पा रहा है, तो क्या करें? भारतीय जनता पार्टी को बीच में लाकर खड़ा कर दीजिए कि वो नहीं करने दे रहे हैं। अरे भाई, आपको मंत्री बनाया है, आप कितना कर पा रहे हैं? आप क्या कर पा रहे हैं? आपको मंत्री बनाया ही क्यों गया है? अगर आप नहीं उस कुर्सी पर बैठकर कुछ कर पा रहे हैं अपने समाज के लिए, इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, तो फिर आपको वहां बैठाया ही क्यों गया है? आप मत बैठिए उस कुर्सी पर, छोड़ दीजिए उस कुर्सी को, कोई और बैठेगा। मैं कहता हूं आप करप्ट आदमी बैठेगा, लेकिन आप मत बैठिए। आप विपक्ष में रहकर आंदोलन करिए, आप दबाव बनाइए। आप क्या कर रहे हैं? ट्वीट कर रहे हैं। सुबह 8 बजता है, आपको जो है ट्वीट याद आ जाता है। कभी 8 बजे से पहले ट्वीट हो जाता है, कभी 8 बजे के बाद ट्वीट हो जाता है, लेकिन 8 और 9 के बीच में एक ट्वीट हो जाता है। अखिलेश यादव उसका टारगेट पर होते हैं, और बस ओम प्रकाश राजभर की राजनीति ट्वीट वाली रह गई। आप तो कहते हैं कि अखिलेश यादव एसी और पीसी और ट्विटर वाले नेता हैं, और आप क्या कर रहे हैं? आप कौन सा जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं अपने समाज के लिए? मंत्री रहते हुए आप इतने साल में आपने तो बहुत कुछ कर दिया होता, बहुत कुछ हो गया होता अब तक। तो क्या हुआ है उसकी लिस्ट भी एक दिन ट्वीट पर लंबा चौड़ा लिखकर आप डाल ही दीजिए। अब अखिलेश यादव किसी एजेंसी को हायर करें या फिर चुनाव किसी और रणनीति से लड़ें, आपको क्या ही फर्क पड़ना चाहिए? आपको अपने चुनाव से फर्क पड़ना चाहिए कि अखिलेश यादव कैसे चुनाव लड़ रहे हैं, किसको हायर कर रहे हैं, इस बात से आपको फर्क पड़ना चाहिए। अब ओम प्रकाश राजभर खर्चा, चर्चा और पर्चा वाले नेता कहे जाते हैं, तो वो वही काम कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ सुबह उठ के ऐसा कह दो कि दिन भर चर्चाओं में बने रहो। देखिए ओम प्रकाश राजभर को लेकर ये कहानी जो है बड़ी दिलचस्प है कि सुबह 8 बजे उठते हैं और कोई ट्वीट कर देते हैं, और अखिलेश यादव से कहते हैं कि भाई आप एसी, पीसी और ट्विटर वाले नेता हो। मतलब ये तो गजब का खेल हो गया। जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, लेकिन राम मंदिर के चोरों के बारे में खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। अब कौन सी मजबूरी है उनके साथ? क्या 2019 वाला वाकया फिर से हो जाएगा? योगी जी उठाकर उनको जो है मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देंगे, कहेंगे ज्यादा बोल रहे हो? है हिम्मत ओम प्रकाश राजभर जी आपके अंदर? बोलिएगा, आप बोलिए ना, राम मंदिर को लेकर खुलकर बोलिए। आप जैसे अखिलेश यादव को लेकर बोल रहे हैं, उनके जंगल राज को याद कर रहे हैं, इस करप्शन राज को भी याद कीजिए। जो सड़कों में गड्ढे हुए जा रहे हैं उसको लेकर भी बात कीजिए। जो गाड़ियों में
गन्ने का जूस मिलाया जा रहा है, जो एथेनॉल मिक्स किया जा रहा है, उसको लेकर जो दिक्कतें आ रही हैं आम लोगों की, उसको जाइए ना, आवाज बुलंद कीजिए आम लोगों की। जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, शिक्षा व्यवस्था में जो धांधली हो रही है, मांगिए ना आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। मांग पाएंगे आप अखिलेश यादव की माला जपते रहेंगे, क्योंकि उसी से आपकी राजनीति चल रही है। अगर आप अखिलेश यादव का नाम ना लें तो आपको कौन पूछेगा, किस लिए पूछेगा? आपने या तो कोई अच्छा काम किया होगा इसलिए पूछेगा, या फिर आप किसी की आलोचना कर रहे होंगे। ऐसे व्यक्ति की जिसके साथ आप रहे हैं, जिसके साथ आपने चुनाव लड़ा है, जब आप उसके साथ थे तो इधर वालों को गाली देते थे, गाली देने का मतलब आलोचना करते थे, और अब आप उधर बैठे हैं तो इधर वालों को ऐसा कह रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। तो आपकी राजनीति आलोचना वाली हो गई, थाली का बैगन, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। आप किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। ये जो पूरी कहानी है अखिलेश यादव के इर्द गिर्द घूमती ओम प्रकाश राजभर की, जरूर बताइएगा अपनी राय। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।